एक सवाल पर गौर करिएगा, बल्ब का आविष्कार किसने किया है? आपका जो भी जवाब है उसे सहेज लीजिए, सोच लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर आप मुझे बताएं कि आपका जो जवाब था वो बदला है या नहीं। तस्वीर में जो आप बल्ब देख रहे हैं ये वो बल्ब नहीं है जो आपके और हमारे घर पर जला करता है और 1 से 2 महीने में ये खराब हो जाता है। यह बल्ब जल रहा है 1 सदी से और सही से कैलकुलेट किया जाए तो ये जल रहा है पिछले 122 सालों से। यह एडिसन वाला बल्ब नहीं है, यह बनाया था अडॉल्फ चैटल फ्रेंच इंजीनियर ने। लेकिन हमने पढ़ा और सुना है बल्ब का आविष्कार थॉमसन एल्वा एडिसन ने ही किया था। लेखकों ने यह तो लिख दिया कि बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, मगर लेखकों ने यह नहीं बताया कि उनसे भी पहले और लोग बल्ब का आविष्कार कर चुके हैं। एडिसन से पहले 3 लोगों ने बल्ब का आविष्कार कर लिया था। उनके आविष्कार में कुछ दिक्कत थी मगर बल्ब तो थे ही। इन लोगों में से एक व्यक्ति का नाम आपको जानना चाहिए, वो थे जोसेफ स्वान। इन्होंने सन 1860 के अंदर कार्बन फिलामेंट पेपर का यूज करके बल्ब बनाया था और 1878 में यूके में इनका पेटेंट भी लिया। फरवरी 1879 में एक लेक्चर के बाद इन्होंने अपने जलते हुए बल्ब का प्रदर्शन भी किया। हालांकि ये बात कुछ और है कि ये जो बल्ब है आमतौर पर यूज में लिया नहीं जा सकता था। जोसेफ स्वान के बल्ब में एक पतला फिलामेंट था जो कि कार्बन का था। ये हीट होने पे रोशनी देता था। दिक्कत ये थी कि ज्यादा हीट होने पर यह फिलामेंट जल जाता था। ऐसे में उस समय के सभी आविष्कारक ऐसा फिलामेंट ढूंढ रहे थे जो कि लंबे समय तक चले। एक तरीका यह था कि बल्ब के अंदर वैक्यूम पैदा कर दें, मगर स्वान के पास ऐसे उपकरण नहीं थे तो उनका बल्ब कमर्शियल यूज के लिए नहीं लिया जा सकता था। ठीक इसी समय बल्ब को लेके एडिसन भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे यूएस के अंदर। नवंबर 1879 में एडिसन ने एक नए फिलामेंट का यूज करके बल्ब बना दिया। डिजाइन वही था जोसेफ स्वान वाला। जोसेफ स्वान ने भी देखा देख अपने बल्ब में सुधार किया और इंग्लैंड में इलेक्ट्रिक कंपनी शुरू की। एडिसन ने जोसेफ स्वान पर पेटेंट चोरी का केस कर दिया और ये केस चलता रहा और फिर बाद में जोसेफ स्वान ही ये केस जीत गए। एडिसन भी एक कामयाब व्यापारी थे। टेस्ला वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। एडिसन ने जोसेफ स्वान के आगे साझेदारी का हाथ बढ़ा दिया और फिर दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था एडिसन स्वान। एडिसन ने और भी काफी सारी कंपनियां बनाई। इन सबको मिलाकर एक कंपनी की शुरुआत हुई, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की। फिर क्या था, ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होकर उभरी और आगे चलकर बल्ब का श्रेय भी एडिसन को दे दिया गया। गाइस, इतिहास की नॉलेज तो हमने काफी ले ली है। आप अब बताइए कि आपका जवाब क्या है। ये बल्ब का श्रेय किसे देना चाहिए था कि बल्ब का आविष्कार किसने किया है? बहरहाल जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब हम करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो हम आपको पहले जोसेफ स्वान वाला बल्ब बना के दिखाएंगे और फिर उसके बाद एडिसन वाला। हमें चाहिए ये एक ग्लास का जार और यहाँ पर हमें करने हैं 2 होल और हमें चाहिए पावर के लिए एक बैटरी और चाहिए हमें एक छोटी कैंडल और ये चाहिए लेड। ये वही है जो हमारी पेंसिल के अंदर होती है जिससे हम लिखा करते हैं। ये कार्बन की होती है गाइस। इसी का ये हम फिलामेंट बनाएंगे और चाहिए हमें ये कुछ छोटी सी तार और ये चाहिए हमें कुछ नट गोल्ड। तो सबसे पहले हम करेंगे कि ये जो हमारे पास इसका ढक्कन है इसमें हमने 2 होल कर लिए हैं तो यहाँ से हम इसमें नट बोल्ट डाल देंगे ऐसे करके। और यहाँ पर हम एक ब्लैक वायर लगा लेते हैं और एक रेड वायर लगा लेते हैं। फाइनली ये हमने तार लगा लिए हैं। अब ऐसे करके नट बोल्ट हमें अच्छे से टाइट कर देने हैं। तो मैं प्लास का यूज़ करूँगा, इसे प्लास से हम टाइट कर लेंगे। और हमने ये 2 नट इस पे चढ़ा दिए हैं। अब 2 नट और चढ़ाने हैं इसके ऊपर और इन दोनों के बीच में हमें गैप रखना है क्योंकि यहाँ पर हमें अपना फिलामेंट लगाना है इसलिए। तो ये जो हमारी पेंसिल की लीड होती है यही हम लगाएंगे इसके बीच में। हमें इसके साइज़ का ये ले लेना है और ये हम यहाँ बीच में रख के इसे ऊपर से नट टाइट कर देंगे तो जो हमारा फिलामेंट है वो यहाँ टाइट हो जाएगा। काफ़ी सिंपल से गाइस। फाइनली हमारा ये जोसेफ स्वान वाला जो बल्ब है वो तैयार हो गया है। हमने 2 पीछे तार लगा लिए हैं और ये हमारे पास बैटरी से पावर देने के लिए और यह फिलामेंट है और ऊपर से ये हमारा समझ लो बल्ब का कवर है। तो इसे हम यहाँ बंद कर देंगे। तो ये जो 2 तार हैं ये हम बैटरी में लगा लेते हैं और जो हमारा बल्ब है वो जल उठेगा। स्वान वाला बल्ब है वो तैयार हो गया है। इसके अंदर वैक्यूम नहीं है इसलिए ये कुछ ही टाइम जलेगा और फिर ये बंद हो जाएगा। बस गाइज, ये बंद हो गया है क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम नहीं था, यानी कि जो ऑक्सीजन इसके अंदर था उसकी वजह से ही ये ज़्यादा हीट होके
बंद हो जाता है, जल जाता है इसका फिलामेंट। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो हम ख़त्म कर देंगे। वो करेंगे कुछ इस तरह से, इसके अंदर हम लगेंगे एक कैंडल। गैस ये हमने कैंडल जला लिए, वो इसलिए जलाई है, जो भी हमारी एयर होगी वो इस कैंडल से सारी बर्न हो जाएगी। हम जैसे ये रख देंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे तो कैंडल एयर जब तक होगी जब तक ये आग जलती रहेगी। अब ये कैंडल की आग बुझ गई है क्योंकि इस जार के अंदर से जो एयर है वो ख़त्म हो गई है। अब हम इसे जलाएंगे, जो इसका फिलामेंट है वो देर तक काम करेगा, जो रोशनी है वो काफ़ी टाइम तक होगी। तो हम इसे जलाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें करना ये होगा, बैटरी के तार लगा लेते हैं इसमें और देखते हैं ये हमें कितनी रोशनी देता है। पहला वाला आपने देखा था वो कितनी जल्दी जल गया था उसका फिलामेंट। एक बार इसका भी चेक कर लेते हैं। वाह गाइस, आप देख सकते हैं जो हमारा बल्ब है वो तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं ये बंद भी नहीं हो रहा है। एक बार मैं आपको स्टूडियो की लाइट कम करके दिखा देता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रोशनी हो रही है और आप देख सकते हैं काफ़ी रोशनी हो रही है इसकी। ये बार बार जो बैटरी का तार है वो हिल जाता है। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारा जो बल्ब है वो तैयार हो गया है, एडिशन वाला। जो इस जार के अंदर वैक्यूम था वो हमने इसके अंदर वैक्यूम बनाया है, इसी वजह से जो हमारा बल्ब है वो जल रहा है। और आपने देखा जो इसकी ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी तेज़ हो गई थी। एक बार लाइट ऑन करना। गाइस आपने देखा जो इसकी ब्राइटनेस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, एकदम पहले येलो येलो जल रहा था फिर एकदम वाइट जलने लगा। तो अब एंड में आके जो इसका फिलामेंट है वो भी फूक गया है, वो भी जल गया है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और कमेंट्स करना ना भूलें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं।